शांति सभी रूहानी फरिश्तों को। कैसे आप सब लोग? होप सो कि सब बहुत अच्छे होंगे। तो जी हम आज से अपनी 1970 की मुरली स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें पहली आपकी मुरली है 18 जनवरी। 18 जनवरी की ये मुरली है, जिसमें बाबा ने क्या बताया है। मुरली का हमारा टाइटल है संपूर्ण विल करने से विल पावर की प्राप्ति। दो विल होती है, एक विल पावर जिसको हम संकल्प शक्ति, थॉट पावर, और दूसरा विल है कि वो ज़मीन जायदाद जो भी प्रॉपर्टी है हमें किसी के नाम ट्रांसफ़र करनी है, उसको विल कहा जाता है। तो यहाँ अगर अपने आप को पूरा सरेंडर कर दोगे तो उससे क्या मिलेगा तुम्हें? संकल्प शक्ति, विल पावर आ जाएगी तुम्हारे अंदर, ठीक है, दृढ़ता आ जाएगी। ये तो बाबा ने इसमें क्या अंडरलाइन कराया है, जो सबसे मेन पॉइंट यहाँ पर इस मुरली का है कि जो लौकिक संबंध है उसमें तो पास हो गए हैं, लेकिन क्या ये जो अलौकिक संबंध है ना, उस संबंध द्वारा भी छोटी मोटी समस्याएं आएंगी। ऐसा नहीं है कि जो अलौकिक संबंध है, उल्टा ये समझने वाली बात है कि ब्राह्मणों के साथ ही ज़्यादा हिसाब किताब है, क्योंकि हम लोग कब से एक साथ रहे हैं, समझो, बिल्कुल आदि से, शुरुआत से अंत तक ब्राह्मण आत्माएं ही ब्राह्मणों के संपर्क में आई है और वही आती रहेंगी बार बार। यहाँ लास्ट जन्म तक भी जो आपस में आपको दिखाई देते हैं, आपके साथी, संगी, सहयोगी, जिस भी रूप में है, हालांकि पुरुषार्थ के अनुसार नंबर तो तय होते ही हैं, पर वो वहाँ पर भी कहाँ, सतयुग में, यहाँ हर चीज़ की ना नूंद हो रही है। और जब हम कोई चीज़ को सर्कल का नाम देते हैं तो सर्कल दैट मीन्स सर्कल ही होता है। तो सर्कल में कहीं भी किसी भी घटना, अगर वो चाहे किसी भी समय पे हो रही है, हालांकि ये है कि 5000 वर्ष का ड्रामा है और वो रिपीट होता है वापस, ठीक है, ख़त्म होके वापस से शुरू होता है, बट चाहे आपके किसी भी समय पे कोई भी घटना हो रही है, उस घटना का पूरे कल्प के ऊपर असर होता है। ऐसा नहीं है कि संगम युग पर जो चीज़ें हो रही हैं और वो बिल्कुल सब ख़त्म होके एकदम फ्रेश से स्टार्ट होगा, नहीं। यहाँ पर भी तो जो साथी सहयोगी हैं हमारे, और जो एक तरीके से जो भी हमारे संबंध संपर्क बनने हैं, वो सब सतयुग के हिसाब से ही वो आत्माएं साथ में है, ठीक है। जो 108 की माला होगी, 16108 की माला है, ये अगर कभी भी देखोगे ना तो ये सब लोग एक साथ मिलेंगे आपको। तो यहाँ पे क्या है, लौकिक संबंधियों में तो हम सोच लेते हैं कि कोई बात नहीं, इनको ज्ञान नहीं है, कोई बात नहीं, कि इनसे हम उम्मीद नहीं करते हैं कि इनको तो समझ नहीं है, कोई बात नहीं, ये वाली चीज़ समझ लेते हैं। लेकिन बाबा के बच्चों के लिए क्या होता है कि ये बाबा का बच्चा होकर ऐसा कैसे कर सकता है? क्या इसको ज्ञान नहीं है? क्या इसको समझ नहीं? ये कैसे कर सकता है? मतलब उससे हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि तुम ऐसा करो। अगर वो कोई भी गलती कर रहा है या गलत काम कर रहा है या धारणाओं के विपरीत जाके कुछ भी कर रहा है, चुगली कर रहा है, मान लो किसी का बुरा कर रहा है, गलत व्यवहार कर रहा है, तो उससे हम लोग एक्सपेक्ट क्या करते हैं कि इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, ये तो ब्राह्मण आत्मा है। तो मुंह से भी क्या निकलता है लोगों की, ये बताओ, बाबा के बच्चे हो के ऐसा काम कर रहे हैं, तो हम क्यों एक्सपेक्टेशन रखें? जब बाबा ये कह रहा है कि ये जो अलौकिक संबंध हैं उनमें भी छोटी मोटी समस्याएं आएंगी, लेकिन ये समस्याएं सभी पेपर समझना, ठीक है, पेपर समझना इनको, ये प्रैक्टिकल बातें नहीं समझना कि ऐसे हो रहा है, प्रैक्टिकल में तो ऐसे हो रहा है ना, ये कर तो ऐसे रहे ना। तो इसको पेपर समझना, और पेपर समझ के उसको पास करेंगे तो पास हो जाएंगे। तो ये चीज़ बाबा ने इसमें कराई कि इस समय अपने में विल पावर हमने धारण करनी है, क्योंकि वहीं से हमें पावर मिलेगी। दुनिया के लिए हम अपनी आंखें बंद कर सकते हैं, और है भी ये चीज़ें, लेकिन ब्राह्मण आत्माओं के लिए आंखें बंद नहीं होती, उल्टा ज़्यादा खुल जाती है ज्ञान के तौर पे, कि इनको तो ज्ञान है, इतनी समझ है, ये लोग ऐसा कर रहे हैं, बताओ, ये तो मधुबन में रहते हैं, ये समर्पित हो रखे, ये ऐसा कैसे कर रहे हैं, कर सकते हैं। क्योंकि जी हर आत्मा का अपना स्वभाव है, संस्कार है, चाहे वो कहीं भी बैठी है, चाहे वो मधुबन में बैठी है या घर में बैठी है, चाहे सेंटर में बैठी है हर आत्मा बाबा के बच्चे, और सबकी स्थितियाँ अलग हैं,
संस्कार अलग है और उनकी कर्म गति अलग है। अगर कोई कुछ भी हरकत कर रहा है, ऊट पटांग या कोई भी ऐसी चीज़ कर रहा है, तो अपनी दोष दृष्टि को हम बंद कर लें, क्योंकि देखो वो जो कर रहा है उसका हिसाब किताब बन रहा है ना, वो जाने अपनी जीवन कहानी, वो जाने और उसको क्या भोगना पड़ेगा ये उसको भोगना पड़ेगा। तुम क्यों इस बात की टेंशन लेके चल रहे हो कि ये ऐसे क्यों कर रहा है, क्या कर रहा है? ठीक है, करने दो, समय पे सबका हिसाब होना है। तो जब समय पे सबका हिसाब होना है तो जाहिर सी बात है उनका भी होगा। तो इस चीज़ में जाना ही क्यों है? उनकी अलग चीज़ें हैं, तुम्हारी अलग चीज़ें हैं, तुम्हारी जर्नी अलग है सोल की, उसकी सोल जर्नी अलग है, उसका कोई और पद है, तुम्हारा कोई और पद है। ये तो है नहीं कि एक कुर्सी बची हुई है और तुम दोनों को ही बैठना और एक साथ ही बैठना, ऐसा नहीं है ना। तो जब ऐसा है तो सबको उनके हाल पर छोड़ दें हम, और जब हम छोड़ देंगे तब ही हमें एक तरीके से सही रास्ता दिखाई दे सकता है। ना किसी से उम्मीद करें। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, उसके बाद नेक्स्ट मुरली हो जाएगी, इसी में इसको कवर कर लेते हैं कि अभी क्या करना है। बाबा ने बोला कि विदेही को युगल बनाएंगे तो विदेही बनने में सहयोग मिलेगा। अगर विदेही को, विदेही कौन है पता ही है सबको, बाबा, अगर उसको अपना साथी बनाकर रखेंगे, पार्टनर बना के रखेंगे, तो तुम्हें भी विदेही बनने में सहयोग मिलेगा। ठीक है, तो यही है कि अगर तुम्हें विदेही बनना यानी आत्मिक स्थिति बनने में अगर मेहनत लग रही है, कुछ भी अगर लग रहा है कि सफलता कम है, तो समझना चाहिए कि हमने विदेही को युगल नहीं बनाया है। तो बाबा ने भी अंडरलाइन किया क्या कि देखो, कमाल किसको कहते हैं, किसको कहेंगे हम कमाल? कमाल इसी को कहा जाता है ना जो मुश्किल बात को सहज कर दे। अब जो बात सहज है, सहज बात को पार करना कोई कमाल थोड़ी ना होता है। वही बात है, इजी को तो कोई भी कर सकता है, कर लेगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है। वो काम करके दिखाए ना जो मुश्किल है, उसी को तो कमाल कहा जाता है। तो बाबा ने यही चीज़ बोला कि जो फास्ट जाने वाला होगा ना वो कहीं फंसेगा नहीं, और जो फंस गया, वो फंसने वाला, वो फास्ट नहीं जा सकता है। तो ये है कि अभी चांस है, अभी भी चांस है। 70s में बाबा बोल रहे हैं, सिर्फ एक हाई जंप लगाना है। एक और बात अंडरलाइन करा दी है और बहुत ध्यान से सुन लेना, दिमाग खोल कर, लास्ट में फास्ट नहीं जा सकेंगे, लास्ट में फास्ट नहीं जा सकेंगे। और मुरली में बाबा क्या कहते हैं, लास्ट सो फास्ट, लास्ट में आई हो कोई बात नहीं, फास्ट जा सकते हो। यहाँ क्या बोल रहे हैं कि लास्ट में फास्ट नहीं जा सकेंगे। अब हालांकि ये बहुत ज़्यादा समझने वाली बात है कि ये किस सेंस में बोल रहे हैं और क्या बोल रहे हैं। कि तुम ये सोचो, हमें अपना लास्ट समझना पड़ेगा कि जो है, जिस समय है, जिस घड़ी है, वही हमारा लास्ट है, उसको हमें लास्ट समझना पड़ेगा। और तब तुम फास्ट जा सकते हो। तुम्हें पता है तुम्हारा लास्ट कब है, उस तरीके से पता भी नहीं है, और जब तुम्हें पता नहीं है तो तुम कभी फास्ट जा भी नहीं सकते हो। और दूसरे तरीके से समझो तो समय की नाजुकता को देखो कि तुम किस समय पर, समय के किस मुहाने पर हम खड़े हैं, कहाँ हम खड़े हैं। कि ये चीज़ हम फटाक से बोल देते ना, अरे लास्ट सो फास्ट, लास्ट सो फास्ट, क्या क्या मीनिंग लास्ट सो फास्ट? कभी इस पर गहराई से बैठ के चिंतन करना, क्या मीनिंग है लास्ट सो फास्ट? बोल तो देते हैं बड़ा इजी, लास्ट में फास्ट नहीं जा सकेंगे। क्लियर कर दिया बाबा ने। अगर थोड़ा सा भी बुद्धि में कुछ अपने मार्जिन रखा हुआ है ना कि हाँ ठीक है, ये चीज़ पूरी कर लेते हैं, ये काम कर लेते हैं, उसके बाद इसको कर लेंगे। बाद किसने देखा, वही है ना कि कल किसने देखा, कौन जानता है कल क्या कल कहोगे तुम, किसको कल कहते हो? इतना एश्योर हो के तुम सो जाते हो, किस भरोसे सो जाते हो कि कल तुम्हारी आंखें खुलनी है, तुम जानते हो? क्या पता एक झटका आ जाए भूकंप का, सोए हो तो सोते हुए ही अगली सुबह उठो ही ना। कैसे कैसे केस होते हैं कि रात को सोए थे, सुबह उठे ही नहीं, हार्ट अटैक आ गया या कुछ भी हो गया, आत्मा शरीर छोड़ के चली गई। किस भरोसे से तुम रात को सो जाते हो जाके इतने निश्चिंत होके कि सुबह उठ जाओगे तुम? सोचना अब इस बात पे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओम शांति।